हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स है, क्योंकि गाइज हाल ही में AEW का एक और सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है, जिससे कि प्रोबेबली AEW का एक और बहुत ही बड़ा मैच खतरे में आ सकता है। सैमी गवेरा की इनर सर्कल क्विट करने के बाद भी सैमी गवेरा और MJF के बीच का ड्रामा थोड़ा सा और आगे बढ़ चुका है और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि AEW ने कौन से एक और नए सुपरस्टार को साइन कर लिया है। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के AEW और NXT की व्यूअरशिप की। पर मैं हमेशा की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT की लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 610 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो NXT के शो के हिसाब से एवरेज व्यूअरशिप थी। पर वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो की, तो गाइज लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 844 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW के एवरेज व्यूअरशिप के हिसाब से काफी बढ़िया थी। पर वही अगर हम बात करें इन दोनों ही शोज के इस वीक के व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक WWE NXT की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 9% कम हो चुकी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 558 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो NXT के शो के हिसाब से काफी कम है। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के AEW डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 13% कम हो चुकी है। और इस वीक जो AEW डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 741 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW के लिए काफी बुरी बात है, क्योंकि इस वीक AEW को उनके व्यूअरशिप में काफी बड़ा नुकसान हो चुका है। पर फिर भी अगर हम इस डेमोग्राफिक से देखें तो गाइज इस वीक के AEW और NXT के व्यूअरशिप बैटल में AEW ने फिर एक बार NXT को हरा दिया है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW को व्यूअरशिप मिली है 0.29 और WWE NXT को व्यूअरशिप मिली है 0.12, जिससे आप समझ सकते हैं कि गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी AEW अब तक NXT से अनडिफिटेड है। जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते के AEW के वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स की। तो गाइज हर बार के तरह ही इस बार भी AEW ने अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है थंडर रोजा, नंबर 4 पर आती है टाई कॉन्टी, नंबर 3 पर आती है सेरेना डेप, नंबर 2 पर आती है डॉक्टर ब्रिट बेकर और नंबर 1 पर आती है रेड वेलवेट। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और हमें इस वीक AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि रेड वेलवेट और डॉक्टर ब्रिट बेकर इस टॉप 5 रैंकिंग में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। सेरेना डेप नंबर 1 की पोजीशन से नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुकी है और टाई कॉन्टी और थंडर रोजा ने इस टॉप 5 रैंकिंग में अपनी जगह एक्सचेंज कर ली है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 4 पर आते हैं द क्लेम्ड, नंबर 3 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस, नंबर 2 पर आते हैं FTR और नंबर 1 पर आते हैं क्रिस जेरिको और MJF। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। और हमें इस वीक भी AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि FTR और जुरासिक एक्सप्रेस एक रैंक से नीचे खसर चुकी है और क्रिस जेरिको और MJF इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर जा चुके हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं मीरो, नंबर 4 पर आते हैं रे फिनिक्स, नंबर 3 पर आते हैं पाक, नंबर 2 पर आते हैं कोडी रोड्स और नंबर 1 पर आते हैं जॉन मॉक्सली। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन डार्बी एलन और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और हमें इस वीक AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी थोड़े फार चेंजेस देखने को मिले हैं कि मीरो और रे फिनिक्स एक रैंक से नीचे खसर चुके हैं और नंबर 5 के पाक इस टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 3 की पोजीशन पर जा चुके हैं। और यही थी इस वीक की AEW की सभी डिवीजन्स की टॉप 5 रैंकिंग्स, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की और शुरुआत करते हैं AEW कंपनी के नए साइनिंग से।
तो गाइज आपको पता होगा कि जब से AEW कंपनी बनी है तब से AEW ने कई सारे सुपरस्टार्स को अपने कंपनी में साइन किया है और माना कि इनमें से कई सारे सुपरस्टार्स को AEW के डायनामाइट शो पर टीवी टाइम नहीं मिलता, पर गाइज हाल ही में AEW ने एक और नए सुपरस्टार को अपने कंपनी में साइन किया है। और गाइज ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि नाइटमेयर फैमिली के मेंबर और लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर अपनी पहली जीत दर्ज करने वाले ली जॉनसन है, जिनको लेकर हाल ही में AEW ने अनाउंस कर दिया है कि गाइज AEW ने ली जॉनसन को अपनी कंपनी में साइन कर लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर AEW ली जॉनसन को अपने डायनामाइट शो पर किस तरीके से इस्तेमाल करती है और क्या ली जॉनसन सच में AEW कंपनी के काफी बड़े सुपरस्टार बन पाते हैं या नहीं। पर आप मुझे कमेंट कर अपने थॉट्स बताइए कि AEW का ली जॉनसन को अपनी कंपनी में साइन करना ये आपके हिसाब से सही बात है या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि गाइज इस संडे को हमारे चैनल पर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है। जो अनाउंसमेंट अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि आपको हमारे चैनल के सभी चीजों की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि सैमी गवेरा के इनर सर्कल क्विट करने के बाद अब हाल ही में सैमी गवेरा और MJF के बीच में आगे क्या हुआ है। तो गाइज अगर आप ये स्टोरी लाइन बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि MJF की इनर सर्कल ज्वाइन करने के बाद से ही सैमी गवेरा और MJF के बीच में थोड़ी फार अनबन चल रही थी और फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर सैमी गवेरा ने MJF के वजह से इनर सर्कल ग्रुप क्विट कर दिया है और अब सैमी गवेरा इनर सर्कल के साथ नहीं है। पर सैमी गवेरा की इनर सर्कल ग्रुप क्विट करने के बाद अब हाल ही में सैमी गवेरा और MJF ने अपनी बीच की स्टोरी लाइन सोशल मीडिया हैंडल्स पर थोड़ी सी और पर्सनल कर ली है, क्योंकि गाइज इनर सर्कल ग्रुप क्विट करने के बाद अब हाल ही में सैमी गवेरा ने MJF को अपने ट्विटर हैंडल से भी ब्लॉक कर दिया है, जिसके ऊपर MJF ने भी सैमी गवेरा को ट्वीट कर क्लासी मुंह कहा। पर अब इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने अपने रियल लाइफ स्टोरी लाइन को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कंटिन्यू किया है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW का एक और कौन सा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है, जिससे कि प्रोबेबली AEW का एक और बहुत ही बड़ा मैच खतरे में आ सकता है। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी खतरनाक मेन इवेंट के साथ साथ काफी शानदार मैचेस देखने को मिले थे। पर गाइज इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद अब हाल ही में AEW के बैकस्टेज से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाइज हाल ही में AEW का एक सुपरस्टार इस वीक के डायनामाइट शो पर इंजर्ड हो चुका है और वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि इस वीक के डायनामाइट शो पर एक टैग टीम मैच में परफॉर्म करने वाले कोडी रोड्स है। और अगर आपने इस वीक के डायनामाइट शो पर कोडी रोड्स का मैच देखा होगा तो गाइज आपको पता होगा कि सेजर बनोनी के हाथों एक SOS स्लैम खाने के बाद कोडी रोड्स अपने मैच में रेसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और प्रोबेबली कोडी रोड्स का लेफ्ट शोल्डर इंजर्ड हो चुका था। और AEW की बैकस्टेज रिपोर्ट हमें ये बताती है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर कोडी रोड्स के लेफ्ट शोल्डर में एक टीयर आ चुका है और ये बिल्कुल उसी तरीके की इंजुरी है जिस तरीके की इंजुरी AJ स्टाइल्स को एज की स्पीयर खाने के बाद हुई थी और उस इंजुरी के चलते AJ स्टाइल्स को कई महीनों तक WWE के टेलीविजन से ऑफ रहना पड़ा था और यही सेम इंजुरी हाल ही में कोडी रोड्स को हुई है। तो इससे कोडी रोड्स और शाकिल ओनील के बीच में होने वाला मैच खतरे में आ सकता है। पर हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर बात करते हुए डेव मैडजर ने बताया कि गाइस कोडी रोड्स रियल में इंजर्ड हो चुके हैं और प्रोबेबली कोडी रोड्स को रिकवर करने के लिए थोड़ा फार टाइम लग सकता है। पर डेव मैडजर के हिसाब से कोडी रोड्स का रिकवरी टाइम करीब 2 से 4 हफ्तों तक का हो सकता है, जिससे कि प्रोबेबली कोडी रोड्स अपने शाकिल ओनील के अगेंस्ट के मैच के पहले तक ठीक हो सकते हैं, जो देखा जाए तो एक गुड न्यूज है क्योंकि अब पॉसिबली कोडी रोड्स और शाकिल ओनील का मैच हो सकता है और मैं भी होप कर रहा हूँ कि कोडी रोड्स जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि स्टोरी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?